नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरस और आप सभी का स्वागत है मेरे कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। बात वही जो बीते कई दिनों से चल रही है, यानी कि हाथरस में 19 साल की युवती के साथ रेप, उसके बाद आधी रात को दाह संस्कार, पीड़ित परिवार को आखिरी झलक तक देखने को नहीं मिली और उसके बाद जो पूरा के पूरा एक सिस्टम चल रहा है, जो सारी चीजें चल रही हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। विपक्ष जाने की कोशिश करता है, पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करता है, उसे मिलने नहीं दिया जाता। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों मिलने की जाने की कोशिश करते हैं पीड़ित परिवार से, लेकिन पुलिस उनको दिल्ली से निकल करके जब वो नोएडा की तरफ अग्रसर होते हैं वहीं बॉर्डर पर रोक देती है। वहां पे धक्का मुक्की होती है, राहुल गांधी गिर जाते हैं और उसके बाद उनको ले जा करके वहीं पे रोका जाता है पहले और ले जा करके गेस्ट हाउस में बैठाया जाता है। फिर अब एफआईआर की बात निकल के सामने है कि उन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं के ऊपर और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। आज टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन जाते हैं, कोशिश करते हैं कि पीड़ित परिवार से मिल पाए, लेकिन उनके साथ भी वही होता है, पुलिस उनको रोक देती है। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि यूपी में जिस तरीके की कार्यशैली चल रही है, आपको बता दें कि पुलिस ना जाने किस तरीके का डर है, पुलिस मीडिया तक को वहां जाने नहीं दे रही है। तमाम मीडिया कर्मी सुबह से कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से मिलने की, लेकिन नहीं। उसके बाद पूरे देश में इस प्रकरण के ऊपर गुस्सा उबल रहा है। जंतर मंतर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाल्मीकि मंदिर में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंची हैं, वहां पर प्रार्थना सभा में। भुवनेश्वर में देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी उम्र की लड़कियां, महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और इंसाफ की मांग कर रही हैं पीड़िता के लिए। पहले भी आपने ऐसा ही हुजूम, ऐसा ही गुस्सा, लोगों के दिलो दिमाग में खौलता हुआ गुस्सा आपने देखा था दिल्ली में निर्भया के लिए, और अब आज एक बार फिर से वही दृश्य बेहद दुर्भाग्यपूर्ण कि भारत में एक बार फिर से हमें वही दृश्य देखना पड़ रहा है, दोबारा से उससे दो चार होना पड़ रहा है। और जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका जाता है, उसके बाद क्या कुछ कहना है कांग्रेस के दिग्गज आला नेता प्रमोद तिवारी का, ये आपको सुनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान सांसद, जो इस देश की सबसे बड़ी विरोधी दल है, उसके नेता और महामंत्री प्रियंका गांधी जी के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार आचरण आज उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है, अब समझ में आ गया कि पुलिस मौजूदा सरकार में निरंकुश हो गई। कुछ जो गलत है उसको छिपाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे बेटी की लाश को रात में जला देना पड़े हिंदू धर्म के खिलाफ, उसकी हल्दी भी न लगने दें क्योंकि अविवाहित थी, माँ को उसका चेहरा भी न देखने दें। और विपक्ष का ये अधिकार है कि जहाँ पीड़ा है, अन्याय है, वहाँ जाए, मिले लोगों से। उस अधिकार को भी छीन लेंगे आप तो क्या देश में प्रजातंत्र नहीं रह गया, लोकतंत्र नहीं रह गया? आज जो कुछ भी हो जाए, आज जो हुआ है उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। कायदे से उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए जिन्होंने हिंसा। तो प्रमोद तिवारी को आपने सुना किस तरीके से वो बता रहे हैं कि पीड़िता के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ और उसके बाद उसके परिजनों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए। जीतू शर्मा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं पंकज जोशी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। पंकज जोशी जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही लूंगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये जो सारा प्रकरण हो रहा है, पहले तो इतनी बड़ी, मैं इसको दुर्घटना ही कहूंगी, जो एक पीड़ित के साथ घट जाती है, फिर उसके बाद एक के बाद एक साथ पढ़ते चढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके साथ रेप नहीं हुआ, फिर आधी रात को उसको जला दिया जाता है पेट्रोल डाल के। इतनी निर्ममता पुलिस के अंदर है। पीड़ित के परिवार को एक बार ये अधिकार नहीं दिया कि वो उसकी शक्ल देख पाए। उसके बाद विपक्ष जाता है, मिलने की कोशिश करता है, उन्हें रोक दिया जाता है। चलिए ठीक है, वो विपक्ष का आपको कहते हैं कि राजनीति करने के लिए जा रहा था, मीडिया को तक को रोक दिया। आज तो मीडिया को भी जाने नहीं दिया। उन्हें कितनी परेशानी हुई। ये हो क्या रहा है? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। आप इससे पहले घटना बहरामपुर की हुई।
अपराधी पकड़ में आ गए। आपने उसको बताया कि बहरहाल से आगे उनको जो है सजा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है और ऐसा ट्वीट मुझे बता दीजिए कि पूरे देश में जो हत्याएं हुई है, जो बलात्कार हुए हैं, जो नाबालिग से बलात्कार हुए हैं और जो घटना होती है, एक भी मुख्यमंत्री ने यदि ऐसा ट्वीट किया हो और आपके आस पास रखा हो तो उस मुझे ट्वीट को दिखा दीजिए कि हाँ ऐसा ट्वीट जो है मुख्यमंत्री जी ने किया है कि उन लोगों को हम बख्शा जाएंगे। खास करके जब यूपी के मुख्यमंत्री जब लगातार जो है इन ऐसी जांचों को कर रहे हैं और जिस तरीके से अपराध को कम कर रहे हैं, अपराधियों को जिस तरीके के खुलासा कर रहे हैं और अपराधियों का जिस तरीके का हर्ष बना हुआ है कि अपराधियों में डर बना हुआ है, तो मेरे ख्याल में इस तरीके की घटनाएं जो है कोई वो चीज नहीं है। दूसरी बात, आपने लगातार कहा कि विपक्षी दल, मैं कह रहा हूं कौन विपक्षी दल गया था? उस विपक्षी दल का, मैं राजस्थान से आता हूं, मैं जयपुर से आता हूं। जयपुर में पिछले 4 दिनों की घटनाएं देख लीजिए। सिरोही में 7 वर्षीय जो है लड़की की हत्या की जाती है, बलात्कार किया जाता है। वहां के जो विधायक है संयम लोढ़ा, वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अभी तक जो है कोई जांच नहीं है। भरतपुर में 16 साल की लड़की से और उसके बाद 8 साल की बच्ची से, उसके बाद 12 के अंदर जो है वहां जो है नाबालिगों से जो है वो भी दलित थी। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री का बयान क्या है? आप देखिए मुख्यमंत्री का बयान क्या है कि वो दोनों की दोनों जो है अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। ये मुख्यमंत्री का बयान है, यूपी के मुख्यमंत्री का बयान नहीं है कि हम दोषियों के साथ नहीं करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री का बयान है कि हम ऐसी कार्रवाइयां करेंगे कि जो है ये कार्रवाइयां आगे तक उनको याद रहेंगी और जो है ध्यान रहेगा कि किसी तरीके की कार्रवाई हुई है। तो मैं कह रहा हूं कि इन चीजों की जांच हो रही है, जो अपराधी है उनको जो है पकड़ा जाएगा और जो भी चीजें होगी दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। ठीक है पंकज जी, आपने अपनी बात रख ली। इस पे पहले जीतू शर्मा क्या कहेंगे? एक सवाल तो मेरा ही यहीं पे बनता है, बनस्बत इसके कि कड़ी कार्रवाई हो या फिर बल्कि कड़ी कार्रवाई अब क्यों हो? जब योगी सरकार बनी थी तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई थी, तमाम दल बनाए गए थे, स्क्वाड्स बनाए गए थे। ऐसा कोई स्क्वाड क्यों नहीं बनाया कि जो महिलाओं के कम से कम साथ में ऐसे खड़े हो, उनको शक्ति दे, और जो लोग इस तरीके का कृत्य करने का सोचते हैं वो वहीं पर उनको कवर करें, महिलाओं को कवर करें कि उनको प्रोटेक्शन मिले। ना कि ऐसा हो कि किसी को कोई डर नहीं है और कहीं भी खेत में लेकर के चला जाता, कोई कॉलेज से लड़की आ रही है उसको गाड़ी में बैठा करके लेकर के चले जाते, उसको जबरन गाड़ी में बैठा लेते, उसके साथ रेप कर देते। एक बात दुखद ये है, राजस्थान में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, एक लड़की की अस्मिता जा रही है, यहाँ पे लड़कियों की अस्मिता जा रही है, किसी में कोई डर नहीं है, सीधी सी बात है। और उसके बाद ये तो कम से कम मत ही कही कि यूपी के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया, ऐसा ट्वीट किया, वैसा ट्वीट किया। अगर ट्वीट में इतना दम है तो आज सरकार को 3 साल तकरीबन होने जा रहे हैं, सरकार के कानून और कार्यशैली में इतना दम क्यों नहीं है कि ऐसा कृत्य करने से पहले ऐसे लोगों की रूह कांपे? हमारे मित्र भाई पंकज जोशी, पहले ये बात जान लीजिए कि ट्विटर से सरकारें नहीं चला करती हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। नोएडा हो, हापुड़ हो, भदोही हो, बलरामपुर हो, कन्नौज हो, मेरठ हो या आसपास के जो भी जिले रहे हों, लगातार महिलाओं पर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं और ये बात सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ सरकार की मंशा क्या है। सरकार आखिर पीड़ित परिवार को न्याय क्यों नहीं देना चाहती है? भाई विपक्ष के लोग मिलना चाहते हैं, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा है। जो लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं उन पर जबरन लाठीचार्ज किया जा रहा है। भाई ये कहाँ की नीति है? ये कैसा इंसाफ है? मीडिया के लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है। पुलिस और स्थानीय अधिकारी लगातार लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। आखिर ये अधिकार उनको किसने दिया? भाई पीड़ित परिवार के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको स्थानीय प्रशासन ने बंधक बनाकर घर में रखा हुआ है, हम लोगों से मिलना चाहते हैं, आखिर हम लोगों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है योगी सरकार की मंशा पर। जिस तरीके से डीएम की बात सामने आई, डीएम खुद जाकर पीड़ित के घर ये कहते हैं कि यदि आपने हमारी बात को नहीं माना तो 2-4 दिन बाद जब ये मीडिया और नेता चले जाएंगे तो आपके साथ फिर क्या होगा, ये सोच लीजिए आप। उसके बाद एक एडीएम है, एक छोटा सा अदना सा अधिकारी इस तरीके से मीडिया के साथ और माननीय सांसद और तमाम बड़े नेताओं के साथ बदसलूकी करता है और उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में पुलिस और स्थानीय अधिकारी गुंडागर्दी करने का काम कर रहे हैं। पीड़ित के जो भाई थे उनका भी बयान आया, उन्होंने भी कहा कि हम लोगों को जबरन बंधक बनाया जा रहा है। यदि हम लोग अधिकारियों से किसी बात मानने को मना करते हैं तो हम लोगों के साथ हाथापाई करने को उतारू हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, आखिर योगी सरकार पीड़ित परिवार के दुख को और बढ़ाना चाहती है या उनको न्याय देना चाहती है? ये स्पष्ट कर दे।
पिछले लगातार 3 दिनों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। लखनऊ से लेकर हाथरस तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दर्जनों मुकदमे दर्ज कर दिए और लगातार लाठीचार्ज हो रहा है। मुझे तो वर्तमान हालात देखकर जनरल डायर की याद आती है। योगी आदित्यनाथ आखिर किस तरीके का शासन चलाना चाहते हैं, किस तरीके की सरकार चलाना चाहते हैं? भाई विपक्ष का धर्म है, विपक्ष अपने धर्म को बखूबी निभाना चाहता है और उसके बावजूद आप उनको दबने और कुचलने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार, मैं समझता हूं, जो तमाम वादे किया करती थी, योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े वादे किया करते थे। आज बहुत बड़ा सवाल ये निशान है कि जो रोमियो स्कॉट इन्होंने सरकार बनने के बाद बड़ी जो तत्परता के साथ चलाया था, आज वो रोमियो स्कॉट कहां पर है, आज वो कहां पर काम कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। बताइए पंकज जी, कहाँ है आपका रोमियो स्क्वाड और कहाँ पे हैं तमाम दल जो आ जाते हैं 14 फरवरी को? जो लोग पार्क में, गार्डन में कपल बैठे थे उनको जाके परेशान करते हैं, उन पर अपनी दबंगई दिखाते हैं, किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे, किसी को परेशान करेंगे। कहाँ है वो सारे तमाम दल? स्वाति जी, मैं पहली बात बता दूं कि आप जो है जिस पार्टी से जीतू जी आते हैं, उनके मुख्यमंत्री जी, उनके जो नेताजी थे, उनका बयान आपने पढ़ा देखा होगा कि लड़के हैं, लड़कियों से जो है गलतियां हो जाती हैं। ये बयान था ना, लड़के हैं, लड़कियों से गलतियां हो जाती है, इनको सजा किस बात की, इनके अगेंस्ट एफआईआर किस बात की? अरे सुन जाइए मैं जवाब दे रहा हूं आपको। अरे जवाब दे रहा हूं, आप सुन जाइए ना, मैंने आपके बीच में नहीं बोला ना। रुक जाइए जीतू जी, रुक जाइए। पंकज जी को अपनी बात पूरी कर लें। जीतू जी रुक जाइए, आपने अपनी बात पूरी कर ली, पंकज जी को भी अब मौका दीजिए। जी पंकज जी बोलिए। इन्होंने कहा कि ये दे दीजिए। दूसरा, आप इनका जवाब सुन लीजिए कि जब इनके एक मंत्री जी अपने एरिया में जब घटना घटती है ना, तो डीएम को कहते हैं कि आप एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे, आप जानते नहीं है मैं कौन हूं, है? और उस डीएम के हालत क्या बनते हैं, ये घटना मैं बता दूं कब की है। तीसरी बात, जनरल डायर की बात करते हैं। जो लोग कार सेवा में गए थे उनके ऊपर गोलियां किस तरीके से चलाई थी? ऐसी गोलियां जनरल डायर साहब की तरफ चली थी क्या? है? जब याद नहीं आया जनरल डायर आपको? है? उस टाइम जनरल डायर याद नहीं आया कि इस देश के करोड़ों लोग जो लोग वहां गए थे उन पर किस बेरहमी से आपने गोलियां चलाई थी? उस दिन कानून को व्यवस्था याद नहीं आई थी? शर्म नहीं आई उस दिन आप लोगों को कि जनरल डायर का नाम याद आज आ गया आपको? मैं कह रहा हूं उस चीज का, लेकिन आज ये जरूर है। और आज जब जिस तरह की बात है, मैं कह रहा हूं अभी जिस दिन जो है जिस पुलिस वालों को मारा गया था, जिन पुलिस वालों को गोलियां चलाई थी, उस अपराधी का जब हुआ तब आप लोग कहां चले गए थे भाई? उस दिन कहां चले गए थे? उस दिन क्यों नहीं साथ आए उनके कि हाँ इन पुलिस वालों ने अच्छा काम किया है? उस दिन आपने कहा कि ये गलत एनकाउंटर हुआ है, उस दिन उनके पक्ष में बोल रहे थे। चलिए पंकज जी, आपने अपनी बात रख ली। यहाँ पे हम रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद भी सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है उनका, ये सभी बातों पर होगी चर्चा। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिया, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। गांधी जयंती पर सभी देशवासियों को मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू जी की ओर से शुभकामनाएं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है।
ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, राजधानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जीतू शर्मा समाजवादी पार्टी से, पंकज जोशी बीजेपी से। पंकज जोशी जी, आपने अपनी बात रखी। जीतू शर्मा, समाजवादी पार्टी जगह जगह विरोध प्रदर्शन तो कर रही है। पंकज जोशी जी ने बताया भी कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका कथन था संसद में, उन्होंने इस तरीके की बात कही थी कि लड़के हैं, गलती हो गई तो हो गई, फांसी पर चढ़ा दोगे क्या। बेहद शर्मनाक था वो। चलिए, वो एक दौर बीत गया, लेकिन उसके बाद अब क्या। लेकिन एक बात पंकज जोशी जी, आपसे भी एक सवाल है। तमाम बातें योगी जी कहते हैं, मानते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि पोस्टर्स लगेंगे, जगह जगह पे जो छेड़छाड़ करेगा या बदतमीजी करेगा या लड़कियों के साथ फप्तियां कसेगा। सबसे पहले तो जो काम करने की जरूरत है वो ये उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो उनका राज्य है, जितने स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पर पुलिस का वहां पे मौजूदगी हो। आम लड़कियां जो निकलती हैं, जो स्कूल से निकलती हैं या जो कॉलेज से जाती हैं, कितनी इव टीजिंग का शिकार होती हैं, अंदाजा भी नहीं होगा इस चीज का। एक बात। दूसरी बात, आधी आबादी है हम महिलाएं आधी आबादी हैं देश का। किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं ऐसी बातें होती हैं कि ऐसे कानून कड़े किए जाएंगे कि रूह कांप जाए लोगों की। दूसरा, फास्ट ट्रैक की बात करते हैं, फास्ट ट्रैक में भी कई महीने लग जाते हैं। ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऐसा डर बैठे लोगों के मन में कि ऐसा कुछ कृत्य करने से पहले सोचें, वो किसी भी लड़की की अस्मिता से खेलने से पहले सोचें। जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ये बात होनी चाहिए, बिल्कुल कह रहे हैं आप। आधी आबादी की बात नहीं है, बात इस चीज की कि आपने जिस बात की कही है, निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो है नारी जो है पूजी जाती है, बच्चियां जो हैं वो जो है हमारे यहाँ जो है देवी का रूप होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। और खास करके ये जो चीजें जब होती हैं तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा जो है ये जो है सरकार का दायित्व है और सरकार लगातार इस। और यदि आप देखें तो मैं ख्याल में यूपी में पिछले जब तक योगी सरकार आई है तब से चाहे किसी भी तरीके के अपराध हो, उन अपराधों पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही है और लगातार खुद जो है मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आप यदि देखेंगे तो मैं कह रहा हूं आपको कि अब तक जिन लोगों की स्थितियां थी जहां सरकारों में बैठ करके जो है अपराध हुआ करते थे, सरकारों में खुद के जो है लोग अपराध करते थे, आज उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं तो सब लोग शांत है और चुप है। आप देखिए कहीं बोल नहीं रहे। तो मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को लेकर के ये सब चीजें जो है केवल यूपी में नहीं, मैं कह रहा हूं पूरे देश की आबादी का देखें तो यदि आप जो है आंकड़ा देखेंगे, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का आंकड़ा देखेंगे तो 2019 का आंकड़ा जहां पर जो है कांग्रेस की सरकार है, वहां पर राजस्थान जो है यूपी से बहुत छोटा सा प्रदेश है, बहुत कम आबादी है, लेकिन नंबर 1 पर है। मैं आ रहा हूं, नंबर 1 पर है। उसके बाद वहां की आज जब दोनों वहां के जो मुखिया हैं, बहन और भाई जो है वहां गए, भाई साहब को और बहन जी को ये चाहिए था कि कम से कम जो है वहां के मुख्यमंत्री जी को एक बार तो कहते कि भाई ये जो पिछली बार का आंकड़ा था, अब की बार ये जो पिछले 10 दिन में घटनाएं हुई हैं इनमें तो करते कि करनी में जब मुख्यमंत्री की स्थितियां ये होंगी, करने वाले की स्थितियां ये होगी, उनका जो खुद का यदि माइंडसेट ये होगा तो कैसा नैरेटिव्स बनेगा ये आप खुद स्वयं देख लें। और जहां तक इस चीज की उन्होंने खुद ने कहा है कि हम किसी भी रूप में कानून व्यवस्था को बना के रखेंगे और जो लोग इस तरीके के, आज खुद मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री ने पहली बार, यदि आप देखिए जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उस पार्टी के मुखिया ने उनसे पूछ कर कहा कि क्या बात हुई और क्यों हुई, कैसी चली रही, गृह मंत्री ने पूछा उनके बाद में, और आप देखिए एसआईटी गठित की गई, एसआईटी को 7 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया।
और आज जब मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जब बात कही, बुरहानपुर की बात की, कन्नौज की बात की, मैं कह रहा हूं उनके जो अपराधी पकड़े गए उनके ऊपर उन्होंने कभी यूपी सरकार को कहा नहीं कि आपने ठीक किया, इनको सजा देनी चाहिए और बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं इसकी कहना चाहिए इनको और इसके साथ रखना चाहिए बजाय उनका पक्ष लेने के। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। बेहद तकलीफ हो रही है ये सुन करके कि आप जो आप भाई बहन ने किया, कांग्रेस के आला नेताओं ने किया, उसको छोड़िए, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो एक अलग मैटर हो गया, ठीक है। दुख हो रहा है ये सुन करके कि राज्य में बांट दिया अब आपने इस चीज को कि फलाने के राज्य में ज्यादा रेप केसेस थे, हमारे राज्य में कम है। कतनी तो ये होनी चाहिए ना कि हमारे राज्य में है ही नहीं, हम ऐसा कुछ करेंगे कि वो शून्य हो जाए। मैं तकलीफ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं दो चेहरे नहीं होने चाहिए राजनीति के, दो चेहरे नहीं होने चाहिए व्यक्ति के, एक ही चेहरा होना चाहिए। आपसे दो तो चेहरे आप कह रही बांट नहीं रहा, मैं बांट नहीं रहा, मैं उनकी बात कह रहा हूं जो लोग वहां गए हैं ना, उनकी बात कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि उनको गिरा दिया। मैं कह रहा हूं उनको गिराने से पहले यानी क्यों नहीं कहा गया? क्या यहाँ की देश की जनता नहीं है? ये देश दूसरा है, इस देश का पार्ट दूसरा है राजस्थान, यहाँ की बच्चियां नहीं है दलित, और पूरी 10 दिन में जो घटना है उसको एक प्रसंज्ञान नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री जो हर छोटी बात पे, हर बड़ी बात पे ट्वीट करते हैं, दुनिया भर की सेलिब्रिटीज को बर्थडे विश करते हैं, तमाम इंटरव्यूज देते हैं, उन्होंने भी तो एक ट्वीट नहीं किया। उन्होंने भी तो जब बात करी और दूसरा योगी जी ने तभी एसआईटी गठित की जब प्रधानमंत्री ने उनको बोला। खैर, हमारे साथ जीतू शर्मा जी जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से। जीतू जी, आपका कॉमेंट चाहूंगी इस पे मैं। जीतू जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पंकज जी, आपसे मैं यही बात कर रही थी, जीतू जी से संपर्क साधने की दोबारा से कोशिश करेंगे। पंकज जी, आपसे मैं यही कह रही थी, तमाम ट्वीट प्रधानमंत्री भी करते हैं लेकिन अभी तक इस बच्ची के लिए उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है। हालांकि मानेंगे इस बात को, उन्होंने बात करी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने एसआईटी का गठन किया, लेकिन पीड़ित परिवार बहुत दबाव में है। सामने आकर के उन्होंने खुद ये बात कही है कि हम बहुत दबाव में हैं। मैं कह रहा हूं मैडम, देखिए स्वाति जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके के हालात बने, इस हालात को नहीं बनने चाहिए, और उन्होंने खुद ने कहा इस चीज को कि इस पे एसआईटी 7 दिन में होनी चाहिए। और जहां तक प्रशासन की बात, खुद आपने आज जो है मीडिया में कहा कि वहां पर जो है डीएम और वहां के जो है पुलिस अधीक्षक दोनों की रिपोर्ट जो है मांगी गई है कि पूरी कार्रवाई का ब्यौरा जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है अर्पित किया है, उसके बाद आप कार्रवाई देखने मिलेगी। तो मैं कहता हूँ इन चीजों पे कार्रवाई लगातार की जा रही है। और यदि आप कहीं भी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना कि किसी भी रूप में जो आज ट्वीट किया उन्होंने, वो ट्वीट इसीलिए किया, उन्होंने कहा कि दंड ऐसा मिलेगा जिसका जो है लोगों को जो है कभी उदाहरण पेश होगा कि कभी जो है हरकत करने का जो है मौजा नहीं रखेंगे। ठीक है, ठीक है, उन्होंने ये कहा, मैंने मान लिया, लेकिन वो उन्होंने आज इसलिए कहा क्योंकि मीडिया ने ये जो एक मैटर हुआ है, ये जो एक वारदात हुई है हाथरस में, इसको तूल दिया, मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया। इससे पहले भी तमाम 3 साल में बहुत रेप हुए होंगे, तब तक ये बयान नहीं आया था। फाइनल कमेंट लूंगी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े जीतू शर्मा जी। जीतू शर्मा जी, जवाब दीजिए। देखिए, मेरी पूरी सहानुभूति जोशी जी के साथ है, इनके पास जवाब तो है नहीं। अब जो है तमाम बातें करके, पिछली बातें करके, पिछले बयानबाजी को उठाकर अपनी इज्जत को बचाने की असफल कोशिश कर रहे हैं लोग। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि राजनीति में 2 चरित्र नहीं होने चाहिए, लेकिन ये कहने से पहले भूल गए कि चिन्मयानंद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। ये भूल गए कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये भूल गए कि किस तरीके से उन्होंने एक हमारी बहन बेटी के साथ अन्याय किया था, और यदि कोर्ट जो है स्वतः ही संज्ञान ना ले तो कुलदीप सिंह सेंगर कभी सलाखों के पीछे नहीं होते। और आप चिंता मत कीजिए, हाथरस की सच्चाई भी लोगों के बीच आने वाली है। माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, 12 अक्टूबर को कप्तान और एसपी को तलब किया गया है। जो सच्चाई होगी सभी लोगों के बीच आएगी। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, ठीक है, ये बहन और बेटी बचाने का वादा तो करते हैं, लेकिन ये बताते नहीं है कि किससे बचाना है। और लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से अपनी बहन बेटियों को। चलिए, ठीक है, ठीक है। जीतू शर्मा जी, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जोशी जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए थे और जीतू शर्मा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बने थे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में राजधर्म में आज इतना ही। राजधर्म में लगातार और एएनबी न्यूज की ये मुहिम लगातार चलती रहेगी और हाथरस की उस बिटिया को न्याय हम दिलवा करके रहेंगे। राजधर्म में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।